Hello, my dear students. I am Veena Goyal. Today I have started a new channel, Learning Accountancy with Veena. Hope all of you will like my method of teaching accounts. Today's topic is Accounting of Partnership Firm. First chapter is Fundamentals of Accounting. As you have already read in class 11, sole proprietorship. Sole proprietor means वन मैन बिजनेस है तो उसकी लिमिटेशंस भी क्या होगी, कैपिटल की लिमिटेशंस हो सकती है, स्किल की, एंड देन कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप सम पर्सन्स combine or join together to form partnership. Indian Partnership Act 1932 defines partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. This means that कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एग्रीमेंट है किस चीज का, प्रॉफिट शेयर करने का, और इसमें कोई एक पार्टनर भी एक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स. दिस एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50. ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, जनरली ये एग्जाम में एमसीक्यू में भी एक नंबर का पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं. अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पूछा जाए तो आप कहोगे कि देयर इज नो लिमिट, देयर डज. 2013 के हिसाब से पूछा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50. और जो डीके गोयल की बुक में चैप्टर में स्टार्टिंग में लिखा है दैट इज कंपनीज रूल के हिसाब से. कंपनीज रूल 2014 है. रिमेंबर दिस कि कंपनीज एक्ट 2013 है बट कंपनीज रूल 2014 है. उसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 ही हो सकते हैं. ओके नेक्स्ट में हमेशा ये लिखना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द year ended, it is made for a particular period. से डाइजेस्ट कर दो. अगर डेट दी है तो 31 मार्च, जो भी ईयर दिया है वो दे सकते हो आप. ठीक है, तो देन यू हैव टू मेन पर्टिकुलर्स. ओके, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं दैट इज टू बी रिकॉर्डेड. जैसे कि पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अगर चार्ज किया गया तो वो आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे, वो उसमें जो प्रॉफिट दिया जाता है वही हम सोल प्रोप्राइटर को दे देते थे. लेकिन यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स हैं तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टेल अकाउंट. ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, यहाँ पे अमाउंट लिखना है. नेक्स्ट स्टेप इज इफ सैलरी इज गिवन टू पार्टनर्स है तो टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स ए एंड बी, दे आर शेयरिंग इक्वली. ठीक है, अब ए सैलरी शुड बी रिटर्न हेयर एंड बी सैलरी शुड बी रिटर्न हेयर, और इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल करके लिखना है. ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट वो पार्टनर्स हैं, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ए का इंटरेस्ट इधर लिखोगे आप, बी का इंटरेस्ट इधर लिखोगे, टोटल करके बाहर लिखोगे. अब सपोज करो कमीशन आप सिर्फ ए को दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एज कमीशन.
अगर हम सिर्फ बी को दे रहे हैं तो बीज कमीशन लिखेंगे। ओके, और अगर दोनों पार्टनर्स को कमीशन देना है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने सैलरी लिखा है, टू पार्टनर्स सैलरी, ए की जगह हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन, और फिर ए का कमीशन और बी का कमीशन टोटल करके बाहर लिखेंगे। इसके बाद कई बार हमें ये दिया होता है कि सम ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो यू हैव टू राइट हेयर टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व है तो 10% कैलकुलेट करके लिख देंगे, इफ 20% है तो 20% लिख देंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में देखिए आप, क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर सपोज करो दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं तो ए और बी दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप वर्किंग नोट में इधर लिख देंगे एंड देन इधर। अब हमें लास्टली क्या करना है, इनका टोटल करना है। देख रहे हो, इस तरह से नीचे डबल लाइन आएगी, ऊपर सिंगल लाइन आएगी। देन क्रेडिट का टोटल करिए आप और यहां तक का टोटल करिए। इसमें से जो क्रेडिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड के टोटल में से अप टू हेयर का जो टोटल है उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करके एक बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। यू कैन राइट दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर कैपिटल्स आर फिक्स्ड दे रखा है तो यू हैव टू राइट करेंट अकाउंट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल यू हैव टू राइट करेंट अकाउंट इफ कैपिटल्स आर। इसके बाद पॉइंट ये आता है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि आप जनरल एंट्रीज कीजिए। ठीक है, जनरल एंट्रीज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए जनरल एंट्रीज इसी को बेस मान के, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को ही बेस मान के, अगर सपोज करो पहली एंट्री हमें सैलरी की करनी है तो सैलरी की हम क्या करेंगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ओके, और आप फिर देखिए इसकी हम क्या एंट्री करेंगे, इसी के बाद हम करेंगे इस सैलरी को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स सैलरी, जैसा कि अभी मैंने ऊपर किया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है पार्टनर्स सैलरी, तो अब हमने ये लिख दिया। तो हमारी अब जनरल एंट्री कंप्लीट हुई है। तो सैलरी की दो एंट्रीज होंगी, पार्टनर सैलरी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी। आप इसमें एक चीज देखेंगे कि देखो पार्टनर सैलरी है और को डेबिट भी किया है हमने, टू पार्टनर सैलरी को क्रेडिट भी किया। अल्टीमेटली हमारी क्या एंट्री आ गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में यही एंट्री दिखानी है। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओके, अब इसकी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, इंटरेस्ट के बाद हमने एज कमीशन की ली थी, तो एज कमीशन की क्या एंट्री होगी, एज कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इसमें क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कमीशन।
ओके, मैं ये एंट्रीज आपको इसलिए साथ साथ करके दिखा रही हूँ क्योंकि इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे क्यों लिखा है और यहाँ पे एंट्री हमने ये की थी। तो हमें ये देखना है कि पहले हम एक्सपेंस की एंट्री करेंगे कि क्या एक्सपेंस है फर्म में, और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी ये एंट्री आएगी। ठीक है, ये वाली एंट्रीज हमारी फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। और फाइनल अकाउंट्स क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम फाइनल अकाउंट्स में, तो हमने ये एंट्री कर दी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। इसकी सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट थिंग इज interest on drawings debited to profit and loss appropriation account। ओके, इसमें भी हाँ एक पहली एंट्री ये भी करनी है आपको, क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम फॉर बिजनेस, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप ये चीज देख रहे होंगे कि मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं क्योंकि मैं आपको समझा रही हूं इस वक्त। ठीक है, तो इस वक्त समझाने के टाइम में मैं कैपिटल को कैप भी लिख रही हूं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कैपिटल अकाउंट है ये। ओके, बार बार अगर मैं पूरा लिखूंगी तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा ही लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा।